अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, ध्रुव राठी जो है इंडिया का बहुत ही अच्छा यूट्यूबर, मैं इसको मानता हूँ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला। और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा सच्ची बातें करता है अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी और दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हों उसके मुताबिक भी। लेकिन कभी कभार जो उनकी ज़ुबान में देशभक्ति जो है उसमें बहते हुए वो गलत रिपोर्टिंग और गलत मालूमात जो है वो आम आवाम तक भी पहुंचाते हैं लाजमी तौर पर। अभी जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी हुई उस पर उसने वीडियो बनाई, जिसमें उसने अपने इंडिया को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़लूम दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने जो है वो गलत किया अटैक करके, इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने बच्चे मारे गए इंडिया में या कश्मीर, उनके जो उनका पास मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर। तो उससे पहले जो एक हकीकत है वो उसने बिल्कुल बयान नहीं की। आप बच्चे रात को सोए हुए थे, 6 मई की रात को सब लोग अपने घरों में सुकून से थे कि अचानक उन पर मिसाइल बरसना शुरू हो गए। ये बुज़दिलाना कार्रवाई इंडियन आर्मी की जानिब से की गई, जिसमें बहावलपुर में मस्जिद सुबहानल्लाह को अटैक किया गया, मुरीद के में एक मस्जिद को अटैक किया गया, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ 6-7 इलाकों में अटैक किया गया। क्या ध्रुव राठी को वो चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आईं कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को रात को सोते में शहीद किया? इसमें से कम 15 बच्चे शहीद हुए। ध्रुव राठी को इंडिया के बच्चे तो नज़र आ गए। मज़लूम बनाने के लिए उन्होंने कश्मीरी बच्चों का तो हवाला दे दिया, लेकिन ये कश्मीरी बच्चे वो भी हैं जिनके माँ-बाप को इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के जो है वो फ़ौज इंडियन आर्मी जो है कत्ल करती है, शहीद करती है। ये तमाम चीज़ें इसके बाद जो है देखें कि एक हमला हो गया, बुज़दिलाना कार्रवाई कर दी इंडिया ने। उसके बाद जो है वो ड्रोन्स अटैक किए गए, जिनको पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर डिटेक्ट करके उनको काबू में करके अपने आप को नुकसान से पहुँचाया। एक इत्तला के मुताबिक कम से कम कोई 600 ड्रोन्स जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए भेजे बारूदी मवाद के साथ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको फ़ौरी तौर पर टैकल किया। इसके साथ जो है एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की गई, जिसमें राफ़ेल का सबको अंजाम सबके सामने है कि कैसे राफ़ेल को पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने बेबस करके जो है वो तबाह किया। तो कभी-कभार जो है ये अपनी देशभक्ति में और इंडियन फ़िल्मों के ज़ेरे असर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये हकीकत इनको नज़र ही नहीं आती। ध्रुव राठी को इसमें भी एक वीडियो बनानी चाहिए थी कि कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी इलाकों के शहरी इलाकों पर जो है वो अटैक करके मासूम शहरियों को शहीद किया। 40 से ज़्यादा मासूम शहरी शहीद हुए। इसके अलावा जो नुकसान हुआ और लोगों का माली नुकसान हुआ वो अलग से। क्या ये सब कुछ कानून के मुताबिक या कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन इंडियन आर्मी दे सकती है? अगर कोई इनके पास दहशतगर्दों के सबूत थे तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे सकते थे कि ये आपके पास दहशतगर्द हैं, इन्होंने पहलगाम पर अटैक किया, इनको आप हमारे हवाले करें। पहलगाम अटैक जो है वो भी सबसे बड़ा ड्रामा है कि कैसे एक वो इंडियन जो आर्मी का लेफ्टिनेंट कह रहे थे कि वो जी हनीमून पर गया हुआ था। पहले उसी जगह पर वो हनीमून की वीडियो बना रहे हैं, बाद में वो आराम से लेटा हुआ है, ना कोई खून है उसके इर्द-गिर्द, ना कोई और चीज़, और उसकी बीवी बड़े आराम से बयानात दे रही है कि ये जी ऐसे करके हुआ, ऐसे करके हुआ। क्या अटैक उसी जगह पर होना था जहाँ पर वो वीडियो बना रहे थे? उसके अलावा जो है एक इनके शहरी की वीडियो सामने आई कि पीछे से लोग भाग रहे हैं और जो है वो बंदा ज़िप लाइन पर जा रहा था। अब इन्होंने उसको दहशतगर्द का नाम दिया। क्या दहशतगर्द इतने फ्री थे कि वो वहाँ जाकर ज़िप लाइन लेते रहे और मज़े उड़ाते रहे? क्या उनको कोई अपनी जान का खौफ नहीं था कि इंडियन आर्मी या पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी और हम लोग जो है अपना काम करके यहाँ से जल्दी निकलें? ये सब ड्रामेबाज़ी जो है ध्रुव राठी को इस पर तहकीक करके फिर वीडियो बनानी चाहिए थी।
ویورز کمنٹ میں اپنا خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔